Assalamualaikum dear student, I hope you are all well there. Student, in last class we start with the chapter that is multiplying two digit numbers by one digit number. Okay, हमने टू डिजिट नंबर को वन डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना सीखा था और आई होप कि आपको वो समझ आएगा उससे फर्स्ट और आपने टेबल जो है वो लर्न कर लिए होंगे. ठीक है, तो अब आप देखें हमने इसमें रो में हमारे क्वेश्चन थे और हमने वो किया था दो मेथड से. ठीक है, एक सिंपल मेथड मैंने आपको सिखाया था और एक मॉडल फॉर्म में कैसे हम नंबर को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ अब सिंपल आप देखें यहाँ पे मैं आपको मॉडल फॉर्म तो मैंने आपको सिखा दिया, आप सिंपल फॉर्म में ही देखेंगे हम आज. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 16/4. ठीक है, रूल वही रहेगा. हम क्या करते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ कैलकुलेशन करते हैं. आई एम रिपीटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट हमने कैलकुलेशन करना है. मतलब पहले हमने वंस वाली प्लेस पे जो डिजिट है उनको सॉल्व करना है और फिर टेंस वाली पे. ये आपका वंस प्लेस होता है, ये आपका टेंस प्लेस होता है. ये आपके टू डिजिट नंबर हैं और ये आपका जिससे मल्टीप्लाई करना है वो आपका वन डिजिट है और जो आपका आंसर आएगा उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है, इतना आपको याद रहा. नाउ अब कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको अगर वहाँ देखें तो ये आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया था. यहाँ पे फिर 1/10 था प्लस 6 1s था और इंटू मतलब आपने ये जो 4 है इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना था और इससे भी मल्टीप्लाई करना था. ठीक है, अब पहले हम ये वाला देखते हैं सिंपल वाला मैथ. अब मैंने क्या कहा, ये 4 जो है इस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा. जो भी नंबर वंस प्लेस पे होगा पहले जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई होगा. मतलब ये 4 जो है पहले वंस प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा फिर टेंस वाले से मल्टीप्लाई होगा. अब इस केस में देखें 4 6 का कितना आएगा, 6 4 का कितना होता है, 4 6 का कितना आता है 24. आप 24 देखें आपका टू डिजिट नंबर आया वंस टेंस. ठीक है, अब हमने जिस तरह एडिशन में सीखा था कि हम क्या करते हैं दोनों नंबर यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे एक ही नंबर आता है हमारा डिजिट और दूसरा डिजिट हमारा क्या चला जाता है कैरी में. ठीक है, इस केस में भी वही होगा. टेबल पढ़ना है 6 4 24 और 4 आएगा 2 आपका कैरी में जाएगा. लेट मी चेंज कलर. ओके, नाउ नेक्स्ट आपने टेबल कहाँ पढ़ना है, एरो कहाँ जा रहा है यहाँ पे. अब 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है 1 तक. 4 का टेबल जब आप 1 तक पढ़ते हो तो क्या आता है आपका 4. अब 4 तो आया लेकिन ये जो 2 आपने कैरी में लिया था ये इस 4 में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा. ठीक है, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा. तो आपका आंसर क्या आएगा 64 आएगा. आपका आंसर क्या आएगा 64 आएगा. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. नाउ दूसरा मेथड इसमें क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था, वहाँ टेंस वाले डिजिट्स के लिए सीखा था, यहाँ हम दूसरे डिजिट्स के लिए सीखेंगे. नाउ वी हैव 16/4. ओके, हमारे पास क्या नंबर है 16/4 है. अब आप देखें इसको हम क्या करेंगे, जो 16 है उसमें क्या है 110 है, इसको ओपन कर लेंगे. ठीक है, एक्सपैंड कर लेंगे, मॉडल फॉर्म में लिख लेंगे. 16 में कितना है 110 है. ओके, इस 110 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है प्लस ये जो हमारा 6 1s है. 16 में और क्या है 110 है और 6 1s है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है. मीन्स ये जो हमारा टू डिजिट नंबर है इनमें दोनों डिजिट जो है इस नंबर से अलग अलग क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे. अभी मैंने ऐसे ही आपको करके बताया ना 16/4. ठीक है, मैंने इससे भी इसको मल्टीप्लाई किया फिर जो आंसर आया उसका जो बच गया वो हमने कैरी में लिया और फिर इससे भी मल्टीप्लाई किया. ठीक है, इसमें आपको कैरी लेना पड़ता है. नाउ इस मेथड में आप देखें, लेट मी चेंज कलर. ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कर लिया 10 वाले अलग कर लिए, 10 वाले को अलग से मल्टीप्लाई कर लिया और वंस वाले को अलग से मल्टीप्लाई कर लिया उस नंबर से. ठीक है, उसी नंबर से करना है. ओके, नाउ अब जब 110 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होके डबल हो जाता है तो उतने टाइम हो जाएगा. मतलब 1/4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. तो ये बन जाएगा आपका 4 10s. ओके, 4 10s प्लस यहाँ पे प्लस का साइन आएगा. साइन हमेशा याद रखना है कहाँ मल्टीप्लिकेशन का है और कहाँ प्लस का है. अब 6 को 4 से करो तो कितना आता है आपका 24 आता है. कितना आता है आपका 24 1s आता है. ठीक है, 24 1s मीन्स 4 10s तो रहेंगे यहाँ पे. ओके, 24 1s मीन्स इसमें क्या है प्लस 2 10s है और 4 1s है. ठीक है, कितना है 4 1s है.
अब ये 2 10s और ये 2 10s ऐड हो जाएंगे, प्लस का साइन है, 2 और 2 कितना हो जाता है 6 10। लेट मी इरेज हेयर एंड राइट हेयर। ओके, कितना आया 6 10s, पता चला कैसे आया 6 10s, प्लस क्या था 4 1s था, ठीक है 4 1s था। 6 10s मीन्स 60 प्लस 4 1s मीन्स 4, तो क्या आया 64। यही मैंने आंसर आपको वहाँ 2 स्टेप में, एक स्टेप में ही निकाल के बताया था, सिर्फ हमने वहाँ पे ध्यान रखना है कैरी लेने का, ठीक है। जब भी डबल डिजिट आएगा उसमें से जो 1s प्लेस पे होगा वो आपके वहाँ आ जाएगा 1s के नीचे, और जो 10s प्लेस पे होगा वो आप कैरी ले लेते हैं, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन और करवाऊंगी, आपको ये समझ आया, ठीक है, कैसे हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया फिर उनको ओपन ऐड किया, ठीक है। आपने एडिशन का साइन भी ध्यान रखना है और कैसे इसको सॉल्व किया। नाउ लेट्स डू मोर क्वेश्चन। ओके, नाउ और फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो एग्जाम्पल ले ली थी मैंने, चलें अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। 11 × 7, ठीक है। पहले मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे करके बताती हूँ 11 × 7, ठीक है। सिंपल मेथड से बताती हूँ। 7 1 ज़ा 7 पूरा लिख लेना है, क्यों, क्योंकि सिंगल डिजिट ही है, 1 डिजिट नंबर है। 7 1 ज़ा 7, तो आंसर आपका क्या आ गया 11 आ गया। ओके, आंसर आपका क्या आ गया, सॉरी 77 आ गया, ठीक है। 11 × 7 77 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब जो दूसरा मेथड है, ठीक है, अभी तो दूसरा मेथड करना नहीं, अगर आपको यही इजी लगता है आप इसी से करें। अब दूसरे मेथड में देखें क्या है। 11 × 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 11 है, इसमें 1 10 है, इंटू 7 करना है, और मैंने फिर आपसे कहा था कि फिर जो 1s वाला है वो ओपन करेंगे। 1 क्या है 1 ही है, और क्या करना है इसके साथ 1 1 × 7 करना है। ओके, अब देखें इसको, देखें 1 10 × 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 10s, 7 10s हो जाएगा ना, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस 7 × 1 करेंगे आपका 7 1s आएगा, ठीक है, 7 1s। तो 7 10 किसके इक्वल होता है, 7 10s इक्वल होता है किसके 70 के, प्लस 7, ठीक है, तो कितना हो गया 77, ठीक है। उस मेथड से भी मैंने आपको 77 करके बताया था, ठीक है। दोनों मेथड आपको मैंने बता दी हैं। अब मैं जो है दूसरे में सिंपल मेथड ही करके आपको क्वेश्चन बताऊंगी, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उसी से करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। नाउ नेक्स्ट इज 14 × 2। ओके, 14 × 2 कैसे करेंगे, 14 × 2, ठीक है। क्या बताया इस मेथड में, जो 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है पहले उस नंबर से जो 1s प्लेस पे है, फिर उस नंबर से जो 10s प्लेस पे, जो डिजिट 1 प्लेस पे है पहले उससे मल्टीप्लाई करना है, वो आंसर लिखना है। फिर जो 10s प्लेस पे है फिर उससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 1s वाले पे देख लेते हैं। 4 4 ज़ा कितना होता है 8, 2 का टेबल पढ़ लेना है कहाँ तक 4 तक। और दूसरा देखें 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है 1 तक, 2 का टेबल 1 तक पढ़ो तो क्या आता है 1 आता है। ये सिर्फ मैं एरो आपको शो कर रही हूँ कैसे करना है, आपने एरो अपनी नोटबुक पे नहीं लगाने हैं, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि पहले आपने 1s प्लेस पे जो डिजिट है उससे 2 को मल्टीप्लाई करना है, और जो फिर क्या करना है 10s वाली पे, मतलब 2 है यहाँ 3 है, जो भी 1 डिजिट जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को आपको पहले 1 प्लेस पे जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करना है, और फिर 10s प्लेस पे जो डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करना है। आई एम रिपीटिंग, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल ताकि आपको और क्लियर हो जाए पिक्चर। इसी में देखें 23 है आपका टी पार्ट इंटू 2, अगेन 2 है, लेट मी टेक 3, ठीक है, ये बुक में नहीं दिया लेकिन ले रहे हैं आप। 23 × 3, अब ये जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई करना है इन दो नंबर्स को, इस नंबर को इन दो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे वही मैं आपको बता रही हूँ कि ये नंबर पहले उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा जो 1s प्लेस पे होगा, और फिर जो होगा 10s प्लेस वाले पे। ओके, अब 1s प्लेस पे क्या है यहाँ पे 3 है, तो ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई मतलब 3 का टेबल आपने कहाँ तक पढ़ना है 3 तक पढ़ना है, 3 का टेबल आपने 3 तक पढ़ना है। जब आप 3 का टेबल 3 तक पढ़ते हो 3 1 ज़ा कितना होता है 3 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, और 3 3 ज़ा 9 होता है। लेट मी शो यू हेयर, 3 1 ज़ा 3, ओके, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। टेबल पढ़ना होता है, मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना होता है टेबल पढ़ना होता है, और 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 आता है ना,
ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, मतलब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना था, 3 तक पढ़ना था। 3 का टेबल जब हमने 3 तक पढ़ा तो हमारा आंसर क्या आया, 9 आया। ये हो गया, यहाँ पे सिंगल डिजिट ही आया तो हमने पूरा 9 लिख लिया, ठीक है। अगर 10 आता तो हम यहाँ 0 लिखते, ऊपर 3 3 जा 9 होता है, तो 10 तो होता नहीं है, तो 9 का 9 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट नंबर से जो 10 प्लेस पे है। 3 2 जा 6, अभी ये देखो 3 2 जा 6, तो 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 2 तक, ठीक है। 3 2 जा 6, ओके। तो आई होप कि अब आपको क्लियर होगी पिक्चर। चलो और थोड़ी से कर लेते हैं क्वेश्चन। नाउ लेट अस टेक 24 × 2। देखें यहाँ पे क्या कहा मैंने कि जो आपका नीचे नंबर दिया होता है इसको आपने टेबल पढ़ना है, कहाँ तक, जो ऊपर 1 प्लेस पे डिजिट होता है पहले उससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इससे। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 4 तक, ठीक है। 1 प्लेस पे आपका क्या डिजिट है, 4 है, तो पहले आपको 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स आपको 2 का टेबल 4 तक पढ़ना है। तो 2 का टेबल जब हम 4 तक पढ़ते हैं तो 2 का टेबल 4 कितना आता है, 2 × 4 = 8। देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ हो रहा है ना, तो बस ये मल्टीप्लिकेशन है। 2 4 जा 8 और 2 2 जा कितना होता है, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 2 तक, तो 2 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं तो क्या आता है, 48। लेट्स डू मोर सम। ओके, 70 × 5। नाउ अभी मैंने आपसे कहा, ठीक है, रूल तो आपको याद होगा, पहले हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले 1 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर टेंस वाले पे करते हैं। 1 डिजिट पे मल्टीप्लाई करना मीन्स कि जो नंबर हमें नीचे दिया होगा ना मल्टीप्लिकेशन में, उसको ऊपर वाले नंबर के साथ टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 7 तक, तो आपको 5 का टेबल तो आता होगा। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। आई एम नॉट गोइंग टू राइट हेयर आंसर, लेट मी राइट हेयर। 5 7 जा कितना होता है, 5 का टेबल 7 तक पढ़ा तो हमें मिला आंसर 35। क्या 35 पूरा यहाँ लिखेंगे, नहीं, पूरा नहीं लिखेंगे, ये 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे एक ही आएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये 1s है, ये 10s है, ठीक है, ओके। तो 1s वाले प्लेस पे क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। एक ही डिजिट के लिए रूम है, दूसरे के लिए नहीं है, तो ये कहाँ चला जाएगा, आपका कैरी में चला जाएगा। अब इसका यूज़ कब करेंगे, लेट मी शो यू। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 1 तक पढ़ेंगे। अभी आपने इसको 3 को टच नहीं करना है, अभी आपने सिर्फ इसको जो पहले से नंबर दिया हुआ है उससे करना है। 5 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 5 1 से कितना होता है, 5, तो 5 लिखेंगे यहाँ पे, नहीं, अब ये 3 भी तो है, ये 3 उस 5 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, जमा हो जाएगा। 5 में 3 ऐड करो तो कितना होता है, 8। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, 85। जब 17 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आता है, 85। आई होप कि अब आपको पिक्चर और क्लियर होगी, ठीक है। नाउ लेट्स डू मोर क्वेश्चन। नाउ हियर वी हैव 19 × 4, ओके। अब आपने क्या करना है, 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 4 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। वैसे मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड ही वो होता है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट अभी आपको नहीं समझ आएगा। अभी आप याद रखो कि आपने 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 9 तक पढ़ना है। जब आपका 4 का टेबल 9 तक पढ़ते हो तो 4 9 जा आता है आपका 36। आपको नोटबुक पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपने टेबल पढ़ना है पूरा, 4 9 जा 36, तो आप 36 पूरा यहाँ लिखोगे, नहीं, यहाँ पे आएगा आपका 6, 3 कहाँ जाएगा आपका कैरी में, ओके। अब 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, पहले 4 का टेबल 1 तक पढ़ना है, 4 1 जा 4, और उसमें 3 ऐड कर लेनी। जब आप 4 में 3 ऐड करते हो तो आपका क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 76, ओके। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आए होंगे। तो ये पेज नंबर 80 जो है, इसमें से मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, तो पेज नंबर 80 के जो बाकी क्वेश्चन हैं आपने ये खुद करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप पूछ सकते हैं। ये जो आपके नीचे दिया होता है, आपने इस नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, मीन्स आपने टेबल पढ़ना होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई नहीं समझ आया होगा तो यू कैन आस्क मी। अगर आपको ये वाला मेथड ईजी लगता है तो आप इस मेथड से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।